पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेम्पल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है। जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। It is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई, हमारा इस्लामी नजरिया है। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मीन्स आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। वहां पर जी उनकी मीटिंग हुई है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और वहां पर जी उन्होंने बात की है रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, और दोनों कंट्रीज ने आपस में ये भी तय किया है कि वो कई फील्ड में जो है साथ में काम करेंगे। जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब श्रीलंका गए, उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई हुई थी, फिर उनसे मिलने एस जयशंकर भारत आए। अभी कल वो गए थे यूएई के दौरे में, यूएई के दौरे में गए। कल वो यूएई के विदेश मंत्री से मिले, यूएई के और भी कैबिनेट से मिले, कैबिनेट के लोग से मिले, साथ ही साथ जो BAPS के मंदिर जो बना है यूएई में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में उद्घाटन किया था, वहाँ भी गए एस जयशंकर साहब। और इसी के साथ साथ यूएई के जो उस मंदिर के हेड हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया कि सिर्फ 6 महीने में 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु उस मंदिर में विजिट कर चुके हैं उस मंदिर में, और उससे जो है करीबन 12 मिलियन US$ का रिवेन्यू कमा चुकी है यूएई की गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो दान दक्षिणा होता है तो उसमें से कुछ पैसे मंदिर डेवलपमेंट के लिए और कुछ पैसे उनमें से गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे एक धार्मिक आस्था का केंद्र तो बना ही है, और इससे यूएई के गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी मिल रहा है। दोस्तों, आपको तो एक बात ये पता ही होगा कि जो यूएई में रहते हैं उनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उधर की करेंसी में कमाते हैं। जो दान देते हैं वो भी वो उधर के ही करेंसी में देते हैं, जो भी है रियाद। पाकिस्तानी जले हुए हैं कि चारों ओर बाबा हो रही है मंदिर की। एस जयशंकर साहब रिलेशन भी उतने ही अच्छे कर रहे हैं सबके साथ। Is a prominent Hindu denomination with a global presence. Jaishankar said that the temple is a visible symbol of the India-UAE friendship. It radiates a positive message to the world and is a true cultural bridge between the two countries. The minister डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। ये चीज जो है ये हमेशा पार्टी करती थी, या पार्टी के नेता जो थे, बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते, राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इन चीजों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका भी अपना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मीन्स आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। सो बाप्स मंदिर में जाना,
क्योंकि बाब्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे। तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मजहब को जो मंदिर बना रहा है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहा है कि ये कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कल्चरल डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, जाने का। और अब कहा जाता है कि 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब यानी कि 10 लाख लोग मंदिर में आए हैं। इट्स अ बिग नंबर। इट मीन्स कि इसकी एपेटाइट थी, इसकी जरूरत थी, ये सारा कुछ था। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, जिसमें आप देखेंगे वो शेख हसीना वाजिद को उन्होंने बुला लिया कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये अब उनकी हुकूमत बनने के बाद जो इनिंग्स स्टार्ट हुई है, इसके अंदर उन्होंने किक स्टार्ट है ये उनके विजिट्स का। वो एलाइज, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो कल्चरल पार्टनर्स जिनके साथ उनकी दोस्ती और उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उन वहाँ पर भी वो विजिट कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे तो सबसे पहले वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर वैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेम्पल वहाँ पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है। पूरी दुनिया से वहाँ पर इस टेम्पल में लोग टूरिज्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेम्पल को देखने जाते हैं। और इसमें अब उस टेम्पल पर पहुंचकर जो है हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट्स भी की डॉक्टर जयशंकर ने। अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग है वो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पर हुई। वहाँ पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन सब से उनकी मीटिंग्स होंगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज को और भी ग्रो करने और स्ट्रेंथन करने के सारा प्लान है। आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच जो कल्चरल टाइज हैं वो आज की बात नहीं है। ये देखिए कि जो इंडिया का रिश्ता है ना यूएई के साथ, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। कल्चरल, देखिए हमारे ज़हन में क्या होता है, हमारे ज़हन में ये होता है कि जो कल्चरल टाइज है ना वो रिलीजन से बनती हैं। आपका सिमिलर रिलीजन होता है इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा की जो एक बात थी ना वो अब कहीं बहुत पुरानी हो गई और उठा के फेंक दिया है उन्होंने उन कंट्रीज़ को जो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि मुस्लिम उम्मा है और हमारे इस्लाम, उनका भी मज़हब है और हमारा भी मज़हब है, और बिरादराना ताल्लुकात, पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट उन्होंने उठा कर फेंक दिया। क्योंकि इंडिया की ये एक ऐसी मिसाल है कि उसने कहा कि एक तरफ इस्लाम, एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नजर आ रही हैं। एक बात और आप याद रखिए कि जो यूएई है वो इंडिया का अमंग टॉप इन्वेस्टर है। पाकिस्तानी एक इन्फो पर्सन जो यूएई में गए हुए थे कि उन्होंने ये कहा था यूएई को ये मंदिर नहीं बनाना चाहिए था, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस्लाम है जो खतरे में आ जाएगा। ऑफिशियली स्पोक पर्सन अब वो चेंज हो गए। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तब यूएई की जो ये है उन्होंने उनको चेंज कर दिया 1 हफ्ते के अंदर ही। फिर पाकिस्तान ने अपना दूसरा
स्पोक पर्सन वहाँ भेजा। ये तो इनकी मेंटेलिटी है पाकिस्तान की। दोस्तों आप यकीन कीजिए, जिस दिन मंदिर उद्घाटन हुआ था ना, उस दिन उससे 10-15 दिन पहले वो लाहौर में ये जो मुल्ला लोग हैं प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कह रहे थे कि यूएई से कहकर दबाव बनाओ और ये मंदिर बंद हो। ये तो इनके हालात हैं। भिखारी खुद तो खा नहीं पा रहे हैं, खुद तो माँ बहनों को बेच रहे हैं खाने के लिए, और भारत को ज्ञान दे रहे हैं मंदिर ना बनाओ। यूएई को बोल रहे हैं मंदिर मत बनाओ, मदरसे बनाए, आतंकवादी तैयार करे, वो ठीक है, लेकिन मंदिर बन जाएगा तो इसमें इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है 2 तरीके का इस्लाम है। एक तो ये भारतीय रीजन वाला इस्लाम है, जहाँ फटने फटाने का होता है कि भाई इस्लाम के लिए फट जाओ, 2-4 गैर इस्लामिक लोगों को एनिमेट कर दो। एक इस्लाम इधर एग्जिस्ट करता है जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आसपास के रीजन में ऑपरेट होता है। एक इस्लाम है जो यूएई वाला, सऊदी वाला। आप देखो कभी यूएई में, सऊदी में फट रहा है कोई, जैसे भारत में फटते हैं, पाकिस्तान में फटते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं कोई। भाई सिंपल सी बात है, एक तो भारतीय गवर्नमेंट के कानून ढीले हैं। ये जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ये कौन होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इनको सज़ा देनी चाहिए, है ना। इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ना कि उनकी रूहें कांप जाए। जो 72 हुरों के चक्कर में ये सब काम करते हैं ना, ये सज़ा देख के उनके पूरे ही कांप जाए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।